हेलो, राम राम भी सारा ने सच साहेब। तो आज है आज है दूसरी वीडियो बनाने का दिन। और मैं भी मेरी लैब ख़त्म करके और ये आई हूँ पिज़्ज़ा कह के। तो क्योंकि आज मेरे पे खान का कि मैं कौन था, दिन में भी मैंने ब्रेड खाई थी, तो इस वजह से मैं आज पिज़्ज़ा खान चली गई थी अकेली। और इससे तो रिलेटेड है कि मैं कुकर सरवाइव करूँ याडे वेजिटेरियन। एज अ वेजिटेरियन मेरी लाइफ कुकर जावे है याडे आंदोंग साउथ कोरिया में। तो सबसे पहले मैं आराम से बैठ जूँ, जो पटा तैर दूँ। बाहर इतनी भयंकर गर्मी हो रही है भाई साहब, भयंकर सर्दी हो रही है। और ये चश्मे भी रिवाज के अनुसार हम ऐसे ही बहुत खूबसूरत हैं गाइस। ये उतार दिए मैंने चश्मे। और या देखो, या मेरी नई हुडी, या हमारी कोऑर्डिनेटर मैम ने दुआई है, मतलब एज ए गिफ्ट दी है, क्योंकि वो मैडम 2 साल खातर मैटरनल लीव पे जावे है। और क्योंकि जब मामे शुरुआत करी थी, हमारी यूनिवर्सिटी ने हमारे तक शुरुआत करी थी जीके स्कॉलरशिप की, तो माम पहला बैच थे स्कॉलरशिप खातर, पहला या दूसरा थे शायद। तो इस वजह से इतने वहां आवेगी तो गनखरे बच्चे ग्रेजुएट हो जाएंगे इतने तो इस वजह से हमारी मैम ने मारतिया उड़ी गिफ्ट करी है। लेकिन इसका मतलब यो नहीं है कि भाई हर बार जब कोई मैटरनल लीव पे जावे तो गिफ्ट मिले हैं यार। तो यो मैं कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहती धरती कि भाई हर बार हमारी यूनिवर्सिटी तो हर बार गिफ्ट दे वेनू है। बाकी ऑलमोस्ट हर बार मारती कि मैं गिफ्ट मिला है हर ओकेजन पे। लेकिन यह एक स्पेशल गिफ्ट था उस कोऑर्डिनेटर मैम की तरफ से। ये तो हमने दिखता होगा, ये याद है मैंने सारे वे लिखे होड़े हैं कि मैंने कौन कौन सी वीडियो बनानी है। तो उसे में तय एक है आज, हाउ डू आई सर्वाइव एज अ वेजिटेरियन इन साउथ कोरिया। और मैंने नू भी बताना चाहती कि यह वीडियो मैं किस खातर बनाऊं हूं। ओके वेट, हेलो हेलो मालिक, ओ थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, हमको वो कमेंट नहीं मिल रहा है जिसने हमसे पूछा था कि आप कैसे सरवाइव करते हो वेजिटेरियन बनके। हाँ तो मालिक माफी दीजिए, सॉरी कोई तो थी भाई बात, सॉरी जिसने मेरे पे पूछा था। और मैंने उसका शायद रिप्लाई भी कराया हुआ है कि मैं इसकी एक वीडियो बनाऊंगी। तो जब आप वीडियो देख दियो तो भाई मेरे कमेंट करके बता दियो कि मैंने पूछा था वो, ठीक है। तो फटाफट शुरू करांगे इसने, ओके। अरे है मैंने एक पर्ची पे लिखा था, कदा पर्ची पढ़ तो नहीं गई मेरे पे। सॉरी कित गया। हाय राम, रुक जा भैया, एक बार मैं पर्ची टॉल लूं, 1 मिनट। मालिक एक और गलती हो गया है, हमने जो पर्ची पे लिखा था वो हम गिरा दिए हैं। हाँ गिरा दिए हैं, तो अभी क्या करें। अभी हमने दोबारा लिस्ट बनाई है, इसमें से बताते हैं, ठीक है। तो भाई आजकल मेरा दिमाग कुछ ज्यादा ये उथल पुथल चल रही है, तो इस वजह से मेरे ध्यान ना रही मैं क्या करती रहूं सारा दिन। तो शुरुआत करांगे, उन्हें बताऊ मैं तारती जो मैंने बेरा है। और हाँ यो मैं एक वेजिटेरियन हूँ, और जिस टाइप की वेजिटेरियन मैं हूँ उसका अकॉर्डिंग मैं बताने लग रही तारती। यो मैं ना तो कोई मतलब जनरली किसी खातर नहीं कहती कि भाई सारे नू है यार, मैं सिर्फ अपना बताने लग रही हूँ, अपना एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो सारे हम पहले जरूरी है मेंटली प्रिपेयर हो के आना। मैं जब यार आने था पहले मैंने ओडे रिसर्च करनी शुरू कर दी थी कि भाई के वेजिटेरियन ऑप्शन हुए हैं, अच्छा के मैं खा सकूं के नहीं खा सकती। पर सारे हम जरूरी उससे भी एक जरूरी के बात है कि तम जब याड़ान ते पहले, मतलब जब तम इंडिया में हो या फिर अपनी किसी भी कंट्री में हो, साउथ कोरिया आने ते पहले तमने नू देखना जरूरी है कि जो चीज तमें वेजिटेरियन सोचो हो कि हाँ यो तो वेजिटेरियन है, उसके अंदर भी
के चीज पड़ी हो सके है वो भी पूछना हुआ था हमने, क्योंकि यार चॉकलेट आइसक्रीम में भी बीफ वगैरह हुआ है, और स्नैक्स में तो पूछो है ना तामी, एक भी स्नैक्स ऐसा नहीं है जिसमें सोगोगी और थेचिक होगी, पोर्क और बीफ नहीं होगा। तो जो अगर मैं अपनी बताऊं, सारे मतलब जितने भी लोग साउथ कोरियन थे पहले नु सोचे कि वाह एक बार तो किमची ट्राई करके देखेंगे। किमची वेजिटेरियन को नहीं, किमची के अंदर फिश ऑयल, ऑयस्टर सॉस या जावे है, और अनटिल एंड अनलेस तामे फिश और सी फूड मतलब सी फूड नहीं खाते तो किमची को नहीं खा सकते तामे। या फिर जब तामे उन पर पूछोगे कि या किमची वेजिटेरियन है कि नहीं है, तब तक वह नॉन वेजिटेरियन ये समझियो। ठीक है, पहली बात है अपना मेंटली प्रिपेयर हो क्या आना एक वेजिटेरियन, क्योंकि देखो भी तामे एक देश में तय और साउथ कोरिया में आने लग रहे हो तो जरूरी नहीं है कि आड़े सारी चीज जो करता हमने सोच रखी है, जुगर भी हमने जो भी डिल्यूजन है तारा दिमाग में, तो जरूरी नहीं है कि वो सच होगा। कुछ चीज रियल भी होवे हैं जो हम सोच के आए होवे हो मतलब तामे जो एक्सपेक्टेशंस होवे तारी उसके खरे उतर दे हो साउथ कोरिया में चीज, लेकिन सारी सी नहीं होंगी। तो मैं तो अगर मेरी एडवाइस लोगे तामे तो मैं नू चाहूं कि वर्स्ट केस सोच के आइयो कि भाई बुरा तो बुरा भी केस हो सके है और उसमें तो हमने सर्वाइव करना है, तो उसका अकॉर्डिंग अपना प्रिपेयर होके आइयो। ठीक है, और बाकी तो भाई जब तारे इतना गेट्टी में यार तक गुट्ठा है जगह तो हमने खाना खाए 4-4 5-5 दिन हो गए होंगे, तो फिर तो हमें कुछ ना कुछ टोए लेओगे खाने का और बनाने का, सर्वाइव करने का। चाहे तमें कितनी तैयारी करके आए जो, जब तक तमें आड़ा है क्या सीधे एक्सपीरियंस नहीं करोगे नहीं मैं चीज, तो जब तक तमें मानियो ना कि हाँ मामे तैयार हाँ। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर, सारा जरूरी था यो। उसके बाद है भाई माइक्रोवेव। याद है हर जगह, हर यूनिवर्सिटी, हर दुकान, हर स्टोर, हर जगह माइक्रोवेव है। वन रूम में भी, डॉर्मिट्री में भी, अर्थ में गेस्ट हाउस हैं, हर जगह माइक्रोवेव है। तो जितनी भी हो सके तो हमें माइक्रोवेव की रेसिपी देखियो, बना के देखियो। अगर तारे घर पे माइक्रोवेव है तो उसमें ट्राई करके देखियो माइक्रोवेव तक के बनाई जा सके हैं। बाकी तो तुम खुद भी साइंटिस्ट बने जाओगे मेरे की डाल, तो तामे में देखियो कि तुम माइक्रोवेव में के सर्वाइव कर सको। मैं अपनी बताऊं तो भाई मैंने लगभग गनखरी एक चीज मैंने माइक्रोवेव में बनाई होड़ी है, क्योंकि मैं पिछला सेमेस्टर में मेरी डॉर्मिट्री में रहा कर दी, तो उस टाइम पे हमारी डॉर्मिट्री में एक भी किचन कौन था। हमने कितने रोने रोए उन आ गए, फिर भी नहीं मैंने आराम कर, लेकिन फिर भी अमुथन फिर भी जो हमारी डॉर्मिट्री थी उसमें फर्स्ट फ्लोर पे 3 माइक्रोवेव थे। तो उसमें मैं क्या करा कर दी, एक माइक्रोवेव कंटेनर लेना था हमने, ग्लास का हो सके या फिर बढ़िया प्लास्टिक का हो सके, बढ़िया क्वालिटी का। तो उसमें था हमें जो कर मैं बताऊं, मैंने जब सब्जी बनानी होती तो सारी सब्जी काट पीट के सारी इकट्ठी गेड़ के नमक मिर्च हल्दी डाल के और मैं 25 मिनट रखा कर दी माइक्रोवेव में। ओहो हो कितनी मस्त सब्जी बना कर दी माइक्रोवेव में। तो तामे सब्जी बना सको, नूडल बना सको। मैं अपनी जो इंडिया था मेरे दौरा मतलब जितनी भी मैगी बच रही थी मैंने सारी माइक्रोवेव में बना के खाई होड़ी है, क्योंकि मैं वो को नहीं भाई कि मैगी उबाल ली मसाला गेड़ कर वह खा ली, हालांकि वह भी बढ़िया लग गया करे जिस दौरा और चीज है खाने की, लेकिन मैं भाई सब्जी पसंद है मैंने, तो मैं जितनी ज्यादा सब्जी हो सके मैं सब्जी काट पीट के और जब बना कर दी नूडल। उसके बाद याद है एक इंडोमी नूडल है। इंडोमी नूडल की 3 वैरायटी हैं, एक ओरिजिनल है, एक स्पाइसी है और एक हॉट स्पाइसी। ब्लैक कलर का हुआ है उसका पैकेट, उसमें वो नॉन वेजिटेरियन है। बाकी जो ओजी फ्लेवर है इंडोमी का और जो पिंक पैकेट है स्पाइसी फ्लेवर है वे दोनों वेजिटेरियन है। तो फिलहाल मैं इंडोमी खा करूं तो तामे भी वे नूडल ट्राई कर सको हो। बाकी मैगी की कैरी सो थी, लेकिन मैंने पहली बार कोई सा नूडल मिला जो मैगी ने भी टक्कर दे सके, मतलब समझ जाओ तुम। उसके बाद माइक्रोवेव में क्या बना सकूं, मैं माइक्रोवेव में बना कर दी नूडल, सब्जी, भरते वगैरह बना सको भाई, तमें आलू उबाल सको। ठीक है, कोई भी भरता बनाना है तो हमने आलू का भरता बनाना है, बैंगन का भरता बनाना है, या फिर जो प्याज वगैरह का है वे भी बना सको तमें माइक्रोवेव में। ठीक है, मैं उस पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी कि तुम क्या बना सको माइक्रोवेव में, बस मैं नू बताऊं तारती कि मैंने माइक्रोवेव में रेसिपी तैयार कर क्या है
भी सरवाइव करे आवड़ा है। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, सलाद। सलाद का नाम सुनते मैंने वे रहता हमने किसा मुंह बनाया होगा, तारे दिमाग में एक दो खीरा प्याज और एक दो टमाटर आए होंगे दिमाग में। मेरा भी वे यहाँ कर दे जब तक मैंने खुद तय एक्सप्लोर नहीं करी। सलाद का मतलब सिर्फ एक दो सब्जी काट के वो खाना नहीं होता भाई। सलाद बहुत मैंने पर्सनली मैंने बहुत पसंद है सलाद खाना। हालांकि मैं जब इंडिया में थी मैंने इतना खास मुंह ना लाया सलाद के, लेकिन याडाई पीछे बहुत सारी जो रेसिपी है वे मैंने ट्राई करी होड़ी है। कुछ इसी रेसिपी भी हैं जो मैंने खुद तय बनाई होड़ी है सलाद की। जब हमें मेरे फ्रेंड ग्रुप पे पूछोगे नहीं कि मैं कुकर सलाद खाऊं हूँ, मैंने कहूंगा भरोसा ना करियो इस पे, क्योंकि मेरी अपनी रेसिपी हो भाई यार। मैंने बहुत सारे फ्लेवर, मेरे जो टेस्ट बड है मैं बहुत इवोल्व करे होड़िया, मतलब उनका इवोल्यूशन अलग तो होया होड़ा है। तो मैंने स्पेशली अलग अलग फ्लेवर ट्राई करने पसंद है, तो इस वजह से मैं सलाद गला एक्सपेरिमेंट कर दी रहा करूं। और जे तार पे भी माइक्रोवेव भी नहीं है और हमें इसी मतलब डॉर्मिट्री में हो जित माइक्रोवेव भी नहीं है और किचन भी नहीं है, तो सलाद एक और ऑप्शन हो सके तार खातिर। अगला है कूपांग और वेबसाइट। कूपांग भाई कुकर बताऊं, कूपांग पे लगभग सारी चीज मिले हैं, महंगी या सस्ती वो तो हमें आइटम पे डिपेंड करे कि तम के मंगाओ, लेकिन कूपांग पे लगभग सारी चीज मिल जे हैं। तो हमने मसाले मंगवाने हैं, आटा चाहिए, चावल चाहिए या फिर और नूडल वगैरह स्नैक्स चाहिए, सारी चीज है कूपांग पे। और इतनी बढ़िया डिलीवरी है, तो हमें आज ऑर्डर करोगे तड़के मिली पाऊंगी, तो हमने सुबह ऑर्डर करोगे शाम तक आ जाएगी तार दो रहे। ठीक है, तो हमें कूपांग पे टो सको, तो हमने जो भी चीज मंगवानी है, मैं खासकर लगभग सारी चीज कूपांग पे मंगवाया करूं। मेरा हमेशा हर रोज एक या दो पार्सल आया रहे है। तो मेरा जो ओनर है वो कई बार तो सोचा करे कि यूं गेड़ रखे इसती। ओके, तो मैनू कौन थी भाई कि कूपांग पे तो हमें कुछ भी चीज मंगवा सको। मैं अपनी सारे जितने भी मैंने आड़े शिफ्ट हुए पीछे मसाले हैं, आटा चावल दाल बेसन और मैगी पानी की बोतल तक और दूध दही सारी चीज मैं कूपांग पे मंगवा करूं। और कुछ फ्रोजन वेजिटेबल्स भी हैं जो आड़े नहीं मिलती, नॉर्मली नहीं मिलती, जो कर भिंडी है, अच्छा आलू गोभी को में फूल गोभी है, कॉलीफ्लावर, अच्छा लेडी फिंगर और कैप्सिकम, ये सारी सब्जी कूपांग पे मंगवा करूं मैं। और कुछ इसी ऑनलाइन वेबसाइट्स भी हैं जो ऑथेंटिक इंडियन स्नैक्स और इंडियन ग्रोसरी अवेलेबल करवा में है। तो मैं भी तामे जब अड़ाओगे तो तामने बेरा पटेगा कि तारा जो एरिया है, जिस सिटी में तामे हो, जिस रीजन में तामे हो, तो ओड़ा कौन सी सर्विस एक्टिव है, तो उसका अकॉर्डिंग हमने वेबसाइट बेरा भी चल जाएंगी। मैंने बताना था कि मैं कूपांग और ऑनलाइन वेबसाइट पे तभी मंगवा करूं चीज। ओके, अगला है भाई ई मार्ट, बिग मार्ट, अच्छा GS25, CU और 7-Eleven। ये कुछ ऐसे स्टोर हैं जो 24 आवर्स मतलब 24 घंटे खुले रहा करें। तो याडे जाए के तामे दूध, ब्रेड, अच्छा आइसक्रीम वगैरह है और कोई स्नैक्स हैं, कुकीज हैं, चिप्स हैं, ये तामे इस तरह की चीज ले सको हो। और ई मार्ट बिग मार्ट पे तामे सब्जी खासकर जो फ्रेश बनाना चाहो, मैं कई बार क्या करा करूं, मैं खासकर संडे ने या सैटरडे ने अगर मैंने टाइम मिल जावे तो मैं बिग मार्ट में या फिर ई मार्ट में सब्जी लेके आ करूं और पूरा हफ्ता की लेके आ करूं मैं जब भी बनानी हो मैंने। नहीं तो ज्यादातर मैं कूपांग पे मंगवा करूं, आलू और प्याज तो खासकर और दही, ये 3 चीज तो मेरी हमेशा कूपंग पे आया करें। ये मैं और ना लिया करती, इतनी भारी भारी 5-5 किलो कौन ढोगा बता। हो गया ई मार्ट एंड बिग मार्ट, मैंने बता दिया जितना था हमने फ्रेश ग्रोसरी, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मसाले, अच्छा और भी चीजें जो घर की चीज हैं, जो कर हमने कोई अप्लायंस चाहिए है, कोई कुछ इंस्ट्रूमेंट है या फिर कोई इलेक्ट्रिक गैजेट्स हैं, वे भी मिल जाकर रहती ई मार्ट में थे, ई मार्ट और कूपांग वगैरह पे थे, तो वे भी तुम देख सको। फिलहाल अपना वीडियो का जो मेन टॉपिक है वेजिटेरियन सरवाइव करना, वो मैंने तारती बता दिया। ठीक है, उसके बाद है भाई बहुत जरूरी, जो मैं आज पिज्जा खा के आई हूँ। कुछ जगह ऐसी भी हैं यार, डोमिनोज वगैरह भी है, लेकिन और है वेजिटेरियन पिज्जा के ऑप्शन को नहीं, तो मैं कदे भी ना गई हूँ। मैकडी में भी कोई ऑप्शन नहीं है, बर्गर किंग में भी कोई ऑप्शन नहीं है वेजिटेरियन का।
तो ओड़े जाने का फायदा नहीं। मे भी जो बड़ी बड़ी जो सिटी हैं जो अलग हैं, सोल, इंचॉन, बुसान, देगू वगैरह, ओड़े जो मैकडी या फिर बर्गर किंग हो सके है, डोमिनोज हो सके, ओड़े कोई वेजिटेरियन ऑप्शन हो। लेकिन हमारा जो आंदुंग है, हमारी ये बहुत एक स्मॉल सिटी टाइप है, तो इस वजह से याडे इतने ज्यादा ऑप्शन नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने कोई दिक्कत नहीं आई खास करी सी, तो मैं सही सर्वाइव कर रही हूँ भाई। पिज्जा, स्पैगेटी, नूडल्स हैं, पास्ता है, इनमें तो हमें स्पेशली पूछ भी सको कि कोई सी फूड या श्रिम्प वगैरह है, या फिर कोई एग है, एग मतलब एग सॉस भी क्या कहूँ, एग सॉस कत्ते होने लगी, कोई ऑयस्टर सॉस वगैरह है, फिश ऑयल है, तो ये तो हम पूछ भी सको कि भाई इसमें कदे कुछ वो तो नहीं है। ठीक है, तो पिज्जा वगैरह और जो इटालियन फूड है या वेस्टर्न फूड जितने भी टाइप के हैं, सैंडविच वगैरह, तो वो भी तामे ट्राई कर सको याड़े। एक मैं ब्रेड लेके आ करूँ, शायद मैंने धरती अ डे इन माई लाइफ आड़ी उसमें दिखाई होगी, तो वह ब्रेड और याड़े खासकर ब्रेड पे भी देखना हुआ है, क्योंकि याड़े लगभग सारी चीजा में अंडे तो कम से कम सारी जगह होंगे, तो ब्रेड भी मैं देखा करूँ, तो उस पर नू देखा करूँ स्पेशली कि इसमें कोई अंडा वगैरह नहीं है, तो वही मैं लेके आ करूँ। ठीक है, तो वे भी ताम चेक कर सको हो, मैं खास कर ये करा करूँ। उसके बाद है भी मील प्लान। देखो, अगर तो हमें डॉर्मिटरी में रहो हो, फिर तो हम कुछ कर नहीं सकते, फिर तो हमें अदर जो ऑप्शन बताए हैं मैंने उनकी तरफ जा सको हो। लेकिन अगर हमें वन रूम में रहो हो यार, या फिर शेयरिंग है तारा कोई, मतलब घर ले रहे हो तो हमें शेयरिंग में हो, साउथ कोरिया की बात कर रही हूँ मैं यार, तो मील प्लान करना बहुत 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 फायदेमंद रहा। अभी मैं खुद एक लैब स्टूडेंट हूँ और मैंने लगभग 12-13 घंटे सातों के सातों दिन पूरा हफ्ते मैंने लैब में रहना हुआ है, तो बेसिकली मैं मेरा कमरा पे सिर्फ नहान और सोना आया करूं। तो जब भी मैंने टाइम लग गया दिन में कोई 1-2 घंटा का, जिस दिन टाइम हो, या फिर जो कर कैल मेरा ऑफ है, आज भी मैं थोड़ी लेट गई थी, तो कैल मैं क्या करूंगी, मैं अपना जो मील प्लान है वो कर लूंगी। मील प्लान में खासकर मेरा सलाद वगैरह होया करे, या फिर जो चने राजमा वगैरह ये उबालने होया करें, तो ये उबाल के धर लिया करूँ मैं, और एक एक डब्बा में उस अमाउंट में सलाद और बॉइल्ड स्प्राउट वगैरह तैयार करके धर लिया करूँ मैं, और फिर वे पूरा हफ्ता खातर फिर मैं खांदी रहा करूँ, तो मैंने बहुत हेल्प मिला उससे भी। तो ये थे कुछ मेरी तरफ से मैंने बताया है धरती की क्या ऑप्शन है जो एक वेजिटेरियन होने के नाते मैं ट्राई करूं और मेरे खातर सही काम करे हैं। तो ये थे भाई, इसके अलावा मैं, और हाँ, फ्रूट्स मैं धरती को बताना चाहूँ, तो हमने बेरा होगा कि यार फ्रूट और वेजिटेबल कितनी महंगी है, लेकिन इतनी भी महंगी ना है कि तो हमें सब की में छोड़ के और मैं भी ना खाओ और फिर अपनी सेहत ने खराब कर ले। ठीक है, फ्रूट महंगे हैं, लेकिन इतने भी महंगे नहीं है कि हमें नहीं खा सकते। तो अपना अगर हमें स्कॉलरशिप का एक प्रॉपरली बजट तैयार करोगे और उसमें ऐड करोगे कि हाँ मैंने फ्रूट खाने हैं क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूं, तो हो जाएगा भाई, मन ने करा है तो हो जाएगा। ठीक है, और खासकर अगर जब हमें गलान दोगे तारी स्कॉलरशिप के, तो कि में भी ना बचे। लेकिन अगर एक प्रॉपर वे में बजट तैयार करके अगर तुम यूज करोगे नहीं तारी स्कॉलरशिप, तो तुम फ्रूट भी खा पाओगे, अच्छा हफ्ता में एक बार या फिर 15 दिन में एक बार बार भी खाना खा पाओगे, और कुछ तार पे रुपये भी बच जाएंगे जिससे तुम कपड़ा की शॉपिंग, स्नैक्स वगैरह खरीद सको, इंडियन स्नैक्स और बहुत सारी चीजें कर सको। ठीक है, तो प्लानिंग हर चीज में जरूरी है। और फिलहाल मेरे पे हैं, मैंने इंडियन स्नैक्स मंगाए होड़े हैं, चिप्स वगैरह मंगाए हैं, मेरे पे गुलाब जामुन रसगुल्ले भी धरे हैं, और जैम वगैरह, हाँ जैम यार बहुत बढ़िया भाई, और बहुत रीजनेबल अमाउंट में, रीजनेबल प्राइस में तो हमने जैम भी मिल जाएंगे, तो ब्रेड के साथ वो भी खास को तमें ब्रेकफास्ट मैं खासकर ज्यादातर लंच या डिनर में खान पाया करूं, तो हमें मतलब वो ऑप्शन भी है, जैम वगैरह हैं। अच्छा स्नैक्स तो मैंने कई बार बोल दिया था आरती। ड्राई फ्रूट्स भी, ड्राई फ्रूट्स ना तो घने सस्ते हैं ना घने महंगे हैं, तो ठीक है अफोर्डेबल हैं, तो हमें ड्राई फ्रूट्स भी खा सको हो। और क्या है, और फिलहाल भाई तो हमें अपनी जो कर सर्दिया में जब हमने कुकिंग आंदी हो, कुकिंग आनी बहुत जरूरी है। याड़ा है कि बीजे किसी ने छच्छर करे है नी
कि मेरे घर वालों ने तो मेरे को कभी हाथ ही नहीं लगाने दिया, तारे गट्टा ना तोड़ दूंगी मैं जाता। तमने फिर नू कहा कि मम्मी तो कि मेरे को नहीं आंदा कुकर सर्वाइव करा। जब तमने नू बेरा है नी कि तमने विदेश में जाना है और सर्वाइव करना है, चाहे वो साउथ कोरिया हो, चाहे इंडिया को में ऑस्ट्रेलिया अमेरिका किते भी हो, जब तमने नू बेरा है नी कि हमने देश ते बाहर जाना है, तमने घर ते बाहर जाना है, जित तारे माँ बाप तारे आगे पाछे ना आंडे खाना लेके प्लेट पे नू, तो अपनी कुकिंग सीख के आई हो, छोरे हो चाहे छोरी हो। ठीक है, याड़ा है कि ये चेचर करे है नी कि मन तो बनाना ही नहीं आंदा, मैं कुकर सर्वाइव करूं, तो इसका मतलब है तारी नीत में कौन सा सर्वाइव करने की। मेरी जबान भी थड़सने लग रही है ये बताती कहने में, क्योंकि मैंने याड़े बहुत से बच्चे इसे देखे हैं जो बेरा नहीं कुकर माँ बाप हो गई तमें, जब हमने नू बेरा नहीं कि तारा मान ले हमने सारी उम्र तारे वाल कागे कि मैं नहीं करने दिया, लेकिन तमने नू बेरा है कि तारे तो दूर जाओगा तारा लाडला पुत्र या पुत्री, तो कम से कम उसकी थोड़ा बहुत तो सिखाओ। याड़ा है जे मुंह ठेके बेरा नहीं तो मैं झूठ बोलना है कि उनती बनानी को नहीं आंदी, बेरा नहीं उनती आवे हर में बनांदे को नहीं। मतलब अपना जो कुकिंग भाई यो एक रोल को नहीं स्पेसिफिक की लड़की करेगी या लड़के करेंगे, कुकिंग एक सर्वाइवल स्किल है, अरे हर किसी ने आनी चाहिए या। ठीक है, मैनू ना कहती कि भाई छोरी क्यों हमेशा खाना बनाए छोरे ना बना दे, जिसकी अपना काम चलाना है नहीं वो सारे बनाने पड़ेंगे सामने। तो अपनी कुकिंग सीखो, बेसिक सीखो कम से कम, और जब तक तामे अपना घर में हो ट्राई करो कि बाई चांस अगर मैं बाहर जाऊं और मेरे पे माइक्रोवेव नहीं है और मेरे पे कुछ स्पेसिफिक या फिर कुछ बहुत कम ऑप्शन है खाना के, तो उनमें तभी मैं कुकर ट्राई कर सकूं, तो उस तरीका से प्रिपेयर हो क्या हो भाई। ठीक है, और जब तक तामे तारे घर हो नी तारे माँ बापू की इज्जत करो कि वे तारती बना बना के दे रहे हैं। जब तक तामे तारे घर हो, जब तक तामे उस जगह पे हो जित हमने खाना मिलन लग रहा है, या फिर वे रास्ते है तार पे वे ऑप्शन है कि तुम खुद खाना बना के खा सको हो और खाना लेके खा सको हो, फ्रूट खरीद के खा सको हो, तो उस खाना की और देने वाला की और बना के देने वाला की कदर करो भी। ठीक है, तो ध्यान रखो ये मेरे कुछ ऑप्शन थे। मैंने मैंने बेरा नहीं कि मैंने कुछ खास बताया भी है कि या नहीं तारती, लेकिन मैंने कोशिश यही करी है कि जो जो हो सके मैं तारती बताऊं कि ऑप्शन तुम ट्राई कर सको हो। और हाँ, मेरे पे कुछ कोरियन डिशेस के भी नाम हैं जो तुम ट्राई कर सको। रुको कोरिया में, हाँ कोरिया में तुम्हें टोफू खा सको भाई। टोफू यार बहुत वैरायटी है और सस्ता भी है। टोफू खा सको हो, चावल तो तुमने बेरा ही है, नूडल खा सको हो, और सोया मिल्क यार बहुत ज्यादा मिला हुई। सोया मिल्क एक बादाम का दूध, आलमंड मिल्क और सोया मिल्क बहुत ज्यादा है। सेसमे ऑयल सोया सॉस ये तो तुमने बेरा ही है, तो ये तुम्हें ट्राई कर सको हो। एक है बिबिम्बाप। बिबिम्बाप तो हमने नाम सुना होगा, लेकिन जो अगर बनाओ हो नहीं तो हमें उस पर भी डिपेंड करे है, क्योंकि बिबिम्बाप आपे खुद अरेंज करना असेंबल करना होवे, तो उसमें तमें अपनी चॉइस का अकॉर्डिंग तमने के खाना है के नहीं खाना, कौन सी सब्जी खानी है के नहीं खाना, तो उसका अकॉर्डिंग तमें असेंबल करके वो खा सको हो। तो मैं जब जित भी जाऊं और मैं बना करूँ नहीं बिबिम्बाप, हालांकि मैंने उसका टेस्ट इतना खास ना लग गया करदा, लेकिन फिर भी मैं बना करूँ नहीं तो मैं ट्राई करा करूँ कि मैं मेरा अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके बनाऊं, तो वो तुम ट्राई कर सको। उसके अलावा तुम्हें टोफू तो मैंने बता दिया, टोफू की डिशेस ट्राई कर सको। एक है खमजा झोन। खमजा आलू ने क्या करे है, तो पटेटो पैनकेक्स। खमजा झोन का मतलब वो है कि गोल गाड़ के अरे कि मैं वो कैट पीट के और पैनकेक चिला टाइप बना के दिया करें आलू का या फिर और अलग वेजिटेबल्स का भी, वो तुम ट्राई कर सको। ध्यान रखियो कि जब कोई पैनकेक धरती देवे और वे तम पूछो कि वो वेजिटेरियन है कि नहीं है, और वे धरती नु कहे कि हाँ वेजिटेरियन है, तो तमें उसमें नू जरूर पूछो कि किमची भी डालोगे क्या, क्योंकि किमची वेजिटेरियन को नहीं। ठीक है, उसके बाद है स्प्राउट्स। मैंने बता दिया धरती मील प्लान का सेक्शन में कि तुम स्प्राउट्स या फिर बॉइल्ड जो सब्जी वगैरह है, बॉइल्ड सब्जी है, बीन्स हैं, अच्छा दाल वगैरह हैं, ये तुम स्प्राउट और उबाल के दोनों तरीका से खा सको। और है चीके और कुक।
चीके और कुक्का मतलब ये सूप वगैरह हुए हैं, ये ज्यादातर याडे नॉन वेजिटेरियन हुआ करे जो कर किमची चीके, थ्विनसंग चीके और जो भी जितने भी सूप हैं, तो याडे लगभग नॉन वेजिटेरियन हुआ करे। लेकिन तमें अगर उस जगह पे यो ऑप्शन अवेलेबल है कि वे कस्टमाइज कर सके तारी जरूरत के अकॉर्डिंग, तो वे भी तम पूछ सको। मन वेरा ने मैंने कित कित ठा के बताया है, लेकिन मैंने इतना ही बताना था भाई। और इतनी जितनी भी सारी चीज थी मैंने गाजर पाक भी काट रखे है। तो जितनी भी चीज थी मैंने तारती बता दी। और ईब लग भाई मैं बढ़िया कर दिया रही हूँ, मतलब मैंने इसी कोई खास दिक्कत ना आई है। और भगवान की दया है मेरे प्रोफेसर और लैब वगैरह वाले भी सारे बढ़िया हैं, क्योंकि जब भी हमारा डिनर हुआ है बाहर, तो मैं हमेशा या तो पिज्जा ऑर्डर करा करें हमारे खातर वेजिटेरियन, या फिर मार इसी जगह ले जा करें जित वेजिटेरियन ऑप्शन भी हो। तो वे बहुत बढ़िया है भी, ठीक है। और तमने भी इसे लोग पाओगे, कुछ इसे लोग भी पाओगे जिनकी कोई फर्क नहीं पड़ता तमने खाया है कि नहीं खाया, लेकिन इसे लोग भी हैं, बहुत ज्यादा इसे लोग हैं जो सच में तार पे पूछेंगे। और सच में मैं चाहूंगे कि तम भी साथ में मिलके खाओ। तो जब तम आओ खुद एक्सपीरियंस करियो, खुद एक्सप्लोर करियो कि के चीज तारा फेवर में काम कर सके है। और फिर उसके बाद तामे भी मेरे की डाली आड़े बैठ के किसी ती बताइयो तारा एक्सपीरियंस के रहा। और तारे पे भी कोई फिर नू पूछेगा कि मेरे ती भी बता वेजिटेरियन कुकर सर्वाइव करा करें, और ताम फिर बताइयो, ठीक है। तो तब तक लगे रहो, मेहनत कर दे रहो और ट्राई कर दे रहो। और जिसका हो गया भाई कितन किते स्कॉलरशिप है या फिर मैं बाहर जाऊंगे, बेशक चाहे आड़े नहीं आंदे हूँ, तो अपनी कुकिंग वगैरह थोड़ी और प्रैक्टिस करो और बढ़िया डालते हैं, अलग अलग रेसिपी ट्राई करो। बाकी बस खाते पीते रहो और राजी रहो, ठीक है। तो इतना ही था। और या भी मैंने खासकर ज्यादा ही बड़ी बना दी, लेकिन कोई बात नहीं था, मैं आराम से सुनियो बैठ के। और जब मेरे पे फ्लो में कुछ ज्यादा बोला गया हो तो भाई माफी, और जब कम बोला गया हो तो फिर बताइयो, मैं अगली गेड़े बताऊंगी धरती। मतलब कुछ पॉइंट मेरे पे जो रह गया हो, हालांकि मैंने लगता नहीं कि मैंने छोड़ा हुआ कोई पॉइंट ऐसा। तो इतनी थी वीडियो, बताइयो कमेंट करके किसी लगी। और मेरे 500 यूं तक भी ना हुए, मैंने इतनी सुननी पड़ा है यार मेरे फ्रेंड्स पे सारा पे, मेरे लग 500 भी ना हो रहे सब्सक्राइबर, जितने हैं वे भी ना भेजियो, ठीक है। मैं हूँ बताऊँ तरती। तो सर्दी है, ध्यान रखियो, गर्म कपड़े पहनियो, गरम गरम खाना खाइयो और ठंडे रहियो, ठीक है। अपना दिमाग शांत रखियो। बाकी अगला व्लॉग में मिलेंगे। बाय बाय बाय। सच्चाई।